हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन का अनुसरण करें, क्योंकि जब जब हम परमेश्वर के वचन का अनुसरण करते हैं या परमेश्वर के वचन के अनुसार जो यीशु हमसे चाहता है उसी प्रकार जब हम अपने जीवन को उस वचन पर ढाल देते हैं तो परमेश्वर का जो पक्ष है वो हमारे ओर होता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का अनुसरण करना चाहिए। और दूसरी बात, यदि मत्ती 7वें अध्याय और उसका मैं आपके सामने 24 पद को यहाँ पढ़ता हूँ। यहाँ 24 में ऐसा लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। पहली बात, प्रभु ने कहा कि हमको प्रभु के वचन को सुनकर उसे मानना है। मानना मतलब उसे प्रैक्टिस करना है, उसको अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक परमेश्वर का जो पक्ष है हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर 24 पद में ऐसा लिखा है, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। अर्थात हमारी जिंदगी का चट्टान, हमारी जिंदगी का नींव मसीह यीशु जो चट्टान है वो हमारी जिंदगी का नींव होना चाहिए। परंतु ये उस वक्त होगा जब हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे मानते हैं, सुनकर उसे मानते हैं। और एक चीज मैंने इस बात को देखा, क्योंकि मानने का मतलब होता है प्रैक्टिस करना या जीवन में उतारना या आज्ञाकारिता होना या उस वचन के अनुसार हमको चलना, ये होता है। तो मैंने एक चीज यहाँ पर इन चेलों से भी हम एक बात को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, और ये मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में और इसका 23 पद में एक छोटा दृष्टांत है। इस दृष्टांत को मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा, परंतु दृष्टांत से मैं जो एक वचन है उसको सामने लाऊंगा। तो दृष्टांत में कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि दृष्टांत के ऊपर एक मोटे लाइन में लिखा है, तूफान को शांत करना, मतलब यीशु ने तूफान को शांत करा। तो यहाँ एक बात देखते हैं कि जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वह शांत हो गया। 27 पद में ऐसा लिखा है, और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। अर्थात आज भी एक ऐसा ही तूफान जो पूरे विश्व में उठा हुआ है, ठीक है। और हर एक व्यक्ति का जीवन का जो नौका है वो डगमगा रहा है, वो हिल रहा है, मतलब डूबने के कगार में है, ठीक है। परंतु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे ये लिखा है कि उसके चेले लोग यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर दिए या पुकारने लगे। हाँ मेरे प्रियो, पुकारने लगे, ठीक है। और जब यीशु मसीह को पुकारने लगे तब वचन कहता है उसी वक्त, मतलब तूफान थम गया, शांत हो गया। तब चेले अचंभा करने लगे कि ये मनुष्य है कौन जो हमारे साथ में रहता है और हमें ये नहीं पता, जो इसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मानते हैं, ठीक है। हाँ मेरे प्रियो, आज
इस वचन से एक बात हमें ये सीखने मिलता है कि जब हम परमेश्वर यीशु के वचन का प्रैक्टिस करते हैं, उसके निर्देश का पालन करते हैं, या उसके वचन के अनुसार जब हम अपने जीवन की नौका को जब चलाना शुरू कर देते हैं, ऐसे स्थिति में अगर तूफान अगर आए भी तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस तूफान में हमारे जीवन के नौका के ऊपर यीशु मसीह बैठा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु की कितनी बात को मानते हैं और कितनी बात को नहीं मानते। अगर हम आज परमेश्वर प्रभु यीशु की बात को नहीं मानते तो आज वो समय है कि हमको प्रभु यीशु मसीह की हर एक उन बातों को हमको मानने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर भी मैंने एक बात को देखा कि ये जहां से मैंने शुरू किया था 7:24 में भी एक बात को मैंने देखा था, क्योंकि यीशु ने वहां एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जिसका घर चट्टान पर बना हो या उस घर का नींव चट्टान पर हो, तो कितना ही आंधी आए, कितना ही बारिश आए, कितना ही बाढ़ आए और उससे टकराए, परंतु वो घर का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो घर है वो चट्टान पर है। वो घर जो है उसका नींव उस चट्टान पर है। और चट्टान से एक बात मुझे समझ आती है, यदि आप मेरे साथ में निर्गमन की पुस्तक को यदि निर्गमन का अगर हम 17 अध्याय को अगर निकालते हैं तो चट्टान से एक बात यहाँ सामने आती है कि 17 अध्याय में चट्टान से एक बात ऐसे आती है कि ये सारे इजराइलियों का रहनुमा मूसा था, और मूसा उन्हें मिस्र देश से प्रतिज्ञा के देश की ओर लेकर आ रहा था। और जब प्रतिज्ञा के देश की ओर लेकर आ रहा था तो बहुत सारी बातें ऐसे रास्ता में नोक झोंक इन इजराइलियों ने मूसा के साथ में किए, और मूसा इस बात को चुपचाप सुनते रहा, और सिर्फ मूसा हर एक बात को सिर्फ परमेश्वर को ही बताता था। परंतु 17 पद में एक ऐसी बात है, जब इनको प्यास लगी, इजराइलों को प्यास लगी, तो ये मूसा से कहने लगे कि हमको प्यास लगी है, हमें पानी पिला, क्योंकि हम नहीं तो हम प्यासे क्या होंगे, मर जाएंगे, हम प्यासे मर जाएंगे। ऐसा करके ये इजराइल लोग मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। तब मूसा ने परमेश्वर के सामने घुटने टेका, और घुटने टेक के मूसा ने परमेश्वर से कहा, प्रभु प्रभु प्रभु, ये जो 22 लाख जो इजराइल हैं, जिनको मैं मिस्र से आपने मुझे प्रतिज्ञा के देश की ओर लेके जाने के लिए कहा, प्रभु ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, और इनको प्यास लगी प्रभु, और ये इनको पानी चाहिए। जब ऐसा करके मूसा परमेश्वर के चरणों में बैठा, और बैठकर जब प्रार्थना करने लगा, तब यहाँ पर 6 पद में एक बात सामने आती है, 17:6 में, देख मैं तेरे आगे चल कर होरेब पहाड़ के एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। वैसा ही किया मतलब जैसे परमेश्वर ने निर्देश दिया वैसा ही किया, जैसे परमेश्वर ने निर्देश दिया वैसा ही किया। तो आज मुझे और आपको भी सेम वैसा ही करना है, जैसे यीशु हमें निर्देश दे रहा है, और यीशु हमें निर्देश इस वचन के अंदर दे रहा है, और इस वचन में जो लिखा है उस वचन के अनुसार जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उस वचन को अपने जीवन में जब मैं उतारता हूँ, तो एक बात याद रहे मेरे प्रियो, अगर तूफान भी आ रही है और नौका यदि समुद्र में फंसा भी है, तो मुझे चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उस नौका में यीशु मसीह
बैठा है। अगर बाढ़ आ भी रही है और घर पे अगर टकरा भी रही है तो मुझे चिंता की बात नहीं, क्योंकि मेरे जीवन का जो नींव है मसीह रूपी चट्टान के ऊपर स्थिर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि मसीह यीशु के निर्देश का पालन करना, उसके वचन को प्रैक्टिस करना, उसके वचन को अपने जीवन में उतारना है। ये चिन्ह और चमत्कार के पीछे ना भागो। अगर भागना है तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागो, न भविष्यवाणी के पीछे भागो, न चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागो। अगर भागना है तो यीशु मसीह के पीछे भागो। मैं चिन्ह चमत्कार का दुश्मन नहीं हूं, चिन्ह चमत्कार होना चाहिए, परंतु महिमा किसको मिलना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलना चाहिए। तो आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते। पिता, हम आपको धन्यवाद देते इस हृदय की गहराई से इस समय के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। प्रभु, इस वचन के अनुसार उन्हें आशीष देना पिता परमेश्वर, ताकि पिता इस वचन के अनुसार वो आशीष को प्राप्त करें। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आप माने, आपने से क्या, हम आपको धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू।